हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड निकाले हैं और मैं आपको ये 4 म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके कितना रिटर्न है, आप कितना एसआईपी कर सकते हैं और आप कितना मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका फ्यूचर क्या है, और आपका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, और आप मतलब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको पूरे डिटेल में इसमें बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन लेवल का म्यूचुअल फंड है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि आपको पता होगा, जो बिल्डिंग बनती है या कंपनीज बनती है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट मतलब सिविल रिलेटेड काम जो होते हैं, तो बेसिकली वो उसी पे कंपनीज के जो डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्टमेंट होता है, वो बेसिकली वही म्यूचुअल फंड को हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 म्यूचुअल फंड छांट के निकाले हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है उन्होंने। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है वो है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। इसका जो रिटर्न है, अगर आप ऑल टाइम देखें तो 23.4% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर देखें। और अगर आप अपना एसआईपी करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो आप 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बेसिकली अगर आप इसका रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न 18.2% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका डीएसपी इंडिया टाइगर फंड। इसका अगर रिटर्न देखें तो 18.66% तक का रिटर्न है। और इस पे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 17.13% तक का रिटर्न है। और अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज तक से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब आपके कंक्लूजन की बात करते हैं तो मैंने आपको ये टोटल 4 बता दिए फंड। ये 4 जो फंड है यही फेमस फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड। अब आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, तो बेसिकली एक सेक्टरल फंड है, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही इसका जो मनी मतलब पैसा है वो इन्वेस्टेड है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर है। तो आपका इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत हाई होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सेक्टरल फंड होते हैं उसको मैं स्मॉल कैप फंड के ही बराबर मानता हूं। देखिए, मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूं ओवरऑल, अगर अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि रिटर्न 10 से 15% तक देते हैं। हाइब्रिड फंड मतलब डेब्ट और इंडेक्स फंड के बीच दोनों का कंबाइंड होता है। उसमें अगर टाइम फ्रेम आपका 2 साल से लेकर 4 साल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको 10 से 15% रिटर्न मिल जाता है। आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल का मिनिमम है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको 15% तक रिटर्न मिल जाता है। अगर आप और रिस्की में जाते हैं, मतलब लार्ज कैप फंड में जाते हैं, तो आपको 6 से 7 साल तक आपको वेट करना पड़ता है। मतलब उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न वही 16-17% तक मिल जाता है। अगर आप उसमें भी मतलब और रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मिड कैप फंड में आप जाना चाहते हैं, तो 7 से 10 साल का आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप में भी लगभग वही रिस्क रहता है, लगभग मिड कैप का। लेकिन हाँ, मिड कैप से थोड़ा बहुत सेफ होता है फ्लेक्सी कैप, मतलब थोड़ा बहुत कम रिस्क लेता है। लेकिन अगर आप सेक्टरल फंड का देखें, मतलब सेक्टरल फंड जो कि मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। और उस जितना ज्यादा रिस्क रहता है, रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बताया आपको फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, इसने 23.4% तक का आपको रिटर्न दे रखा है, और ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप फंड के बराबर टाइप का रिटर्न दे रखा है। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, आप 10 साल तक वेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न जो है यहाँ पे, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 20% तक का रिटर्न, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर का रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आप अगर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप जानेंगे कि हाँ, अगले जो 10 साल में ये पर्टिकुलर फंड है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मैं पर्सनल जो ज्यादा एक एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा मैं बुलिश हूँ, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं ज्यादा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका मशीन लर्निंग हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, जिस पे क्रिप्टो करेंसीज काम करती है। तो ये जो फ्यूचर है, आप देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट होता ही है, उसका भी रिटर्न आप देखेंगे 20 से 25% तक रिटर्न मिलता है। तो मैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, और मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं आईटी रिलेटेड चीजें जानता हूँ, तो इसीलिए मैं उस चीज में इन्वेस्टेड रहता हूँ। तो सेक्टरल फंड में आप तभी घुसिए जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो,
तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। मैंने बस आपको ये 4 जो फंड है ये निकाला है, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैंने आपको इसका पास्ट रिटर्न के हिसाब से बताया। लेकिन अगर आप मेरे को सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मिनिमम 10 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, और इससे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18%, 19%। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 21, 22 या 23% तक का रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।